नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव। आज हम जानने वाले हैं ग्राम पंचायत चुनाव के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव के आरक्षण की लिस्ट जारी कर दी गई है। अप्रैल मई तक ग्राम प्रधान चुन लिए जाने की संभावना है। तो आइए जानते हैं ग्राम प्रधान बनने की योग्यता क्या होती है, इनका चुनाव कैसे होता है, ग्राम प्रधान का अधिकार क्या होता है, इनका काम क्या होता है, क्या विधायकों और सांसदों की तरह ग्राम प्रधानों को भी सैलरी मिलती है, गांव के विकास के लिए बजट कहां और कैसे आता है, क्या किसी ग्राम प्रधान को 5 साल के पहले पदमुक्त किया जा सकता है, अगर हां तो कैसे। इन सब चीज़ों को जानने से पहले हम जानेंगे पंचायतों के इतिहास के बारे में। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में पंचायतों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वैदिक काल में भी पंचायतें हुआ करती थी। उस समय ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा करते थे। इन्हीं के द्वारा राजा गांवों पर शासन किया करते थे। गांवों के सामाजिक जीवन में इन पंचायतों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। मध्यकाल में 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच चोल और उत्तर शिलालेखों से पता चलता है कि दक्षिण भारत में भी पंचायतें हुआ करती थी। चोल प्राचीन काल के राजवंश थे, जिन्होंने 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच एक बहुत ही बड़ा हिंदू साम्राज्य स्थापित किया था। अंग्रेजी शासनकाल में पंचायत व्यवस्था को बहुत ही बड़ा धक्का लगा, जिससे यह व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। लेकिन गांवों के सामाजिक जीवन में पंचायतें बनी रही। अलग अलग जाति और धर्म के लिए अलग अलग पंचायतें हुआ करती थी, जो इनके सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती थी। पंचायत की व्यवस्था और नियमों का उल्लंघन करने वाले को दंडित भी किया जाता था। शुरुआत से ही अंग्रेजों की नीति यह थी कि शासन का अधिकाधिक काम राज्य कर्मचारी के हाथों में ही रहे, जिसके फलस्वरूप फौजदारी, दीवानी अदालतों की स्थापना, नवीन राजस्व नीति, पुलिस व्यवस्था आदि कारणों से गांवों का स्वावलंबी जीवन और उनकी नीतियां धीरे धीरे समाप्त होने लगी। धीरे धीरे अंग्रेजों को यह पता चला कि इन सब नीतियों की वजह से शासन का भार बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ भारत के लोगों की जागरूकता की वजह से स्वायत्त शासन की मांग बढ़ने लगी। इसके फलस्वरूप अंग्रेजों को विकेंद्रीकरण की ओर बाध्य होना पड़ा। 1907 ईस्वी के विकेंद्रीकरण शाही कानून में ग्राम पंचायतों के महत्व को समझा गया और अंग्रेजों ने फिर से ग्राम पंचायतों की स्थापना शुरू कर दी, लेकिन इनके अधिकार सीमित कर दिए गए थे। 1920 ईस्वी में ग्राम पंचायत अधिनियम बनाए गए, जिसके फलस्वरूप संयुक्त प्रदेश, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, में 4700 ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई। इनको कुछ अधिकार दिए गए, जैसे कि ये पंचायतें 200 रुपये की अधिकतम चल संपत्ति पर मुकदमे ले सकती थी और 50 रुपये तक जुर्माना लगा सकती थी। इन पंचायतों के आय का स्रोत जुर्माना और दान ही थे। ये पंचायतें प्राचीन काल की पंचायतों से प्रभावहीन थी। गांधी जी के गाँवों के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम गाँवों को सुदृढ़ बनाने में बहुत ही ज़्यादा सहायक हुए। आज़ादी के बाद भारत के सभी राज्यों में ग्राम पंचायत बनाने के लिए अहम कदम उठाए गए। सभी ग्राम समूहों में ग्राम पंचायतें बनाई गई। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को ग्राम पंचायत व्यवस्था लागू की गई। इनके चुनाव का अधिकार गांव के मताधिकार लोगों को ही प्राप्त था। ये तो हमने जाना पंचायतों के इतिहास के बारे में। आइए अब जानते हैं, क्या आज के समय में कोई भी गांव का प्रधान बन सकता है। गांव का प्रधान बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। आप उसी गांव के निवासी हो, वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, आप सरकारी नौकरी ना करते हो। अगर आप आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। कई राज्यों में शैक्षणिक योग्यता जैसे 8वीं और हाई स्कूल पास की योग्यताएं भी लगाई गई है। आरक्षण कैसे दिया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग गांव की जनसंख्या के अनुपात और रोस्टर व्यवस्था के आधार पर SC, ST एंड OBC और महिलाओं के लिए सीट्स आरक्षित करते हैं। कई राज्यों में महिलाओं के लिए 50% तक सीट्स आरक्षित की गई हैं। जिसके लिए सीट्स आरक्षित है वही उस गांव का सरपंच बन सकता है। तो आइए जानते हैं, 2011 के सेंसस के मुताबिक उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या लगभग 16 करोड़ थी, जिसमें 59,163 ग्राम पंचायतें थी। एक ग्राम पंचायत में लगभग 2700 लोग रहते हैं। तो आइए जानते हैं ग्राम प्रधान का काम क्या होता है। एक लाइन में कहें तो गांव का विकास करना, सड़कों का निर्माण कराना, गांव वालों के पशुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना, गाँव में सरकारी ट्यूबवेल लगवाना, नालियों और नहरों की साफ सफाई का काम भी ग्राम प्रधान का होता है।
गांव के सामाजिक स्थल जैसे मंदिर मस्जिद पर लाइट की व्यवस्था करना, दाह संस्कार स्थल जैसे कब्रिस्तान और शमशानों की देखभाल करना, गांव में बच्चों के लिए खेल के मैदान की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु का प्रमाण रखना जिससे कि जनसंख्या की जनगणना में आसानी हो सके, पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की होती है, वो काम कर रहे हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों की देखभाल और जानकारी रखना, केंद्र और राज्य की सारी योजनाओं को लागू कराना। आइए जानते हैं गांव के विकास के लिए पैसा कहां से आता है। गांव के विकास के लिए पैसा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से आता है। गांव का बजट गांव की आबादी और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगर गांव की आबादी ज़्यादा है तो उसका बजट भी ज़्यादा होगा, अगर गांव की आबादी कम है तो उसका बजट भी कम होगा। गांव कनेक्शन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 14वें वित्त आयोग की तरफ से प्रति मतदाता करीब 1130 रुपये केंद्र और राज्य सरकार को मिलाकर आता है। इसमें गरीबी उन्मूलन और मनरेगा जैसी योजनाएं शामिल नहीं हैं। दिक्कतें क्या क्या आती हैं प्रधान को काम कराने में? गांव में अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग होते हैं, तो इनसे कुछ दिक्कतें आती हैं। जैसे कि अगर एक सड़क जा रही हो किसी के खेत के बगल से, तो हो सकता है वह व्यक्ति अपने खेत से मिट्टी लेने के लिए मना कर दे। गवर्नमेंट भी मिट्टी के लिए पैसा नहीं देती है, तो इन सब चीज़ों को ग्राम प्रधान गाँव वासियों के साथ मिलजुल कर निपटारा कर लिया करते हैं। तो सैलरी कितनी मिलती है ग्राम प्रधानों को? क्या विधायकों और सांसदों की तरह इनको भी सैलरी मिलती है? जी हाँ, इनको भी सैलरी मिलती है। इनकी सैलरी प्रति माह 3500 रुपये है अभी। यह पहले 1000 हुआ करती थी, उसके बाद बढ़ाकर 2500 हुई और वर्तमान समय में यह 3500 है। ग्राम प्रधानों की शिकायत है कि ये सैलरी बहुत ही कम है। जैसे कि उनको ब्लॉक पर जाना होता है, कई सारी योजनाओं को समझना होता है, गांव वालों के पास जाकर उनकी समस्याओं को समझना, उनको सुलझाना होता है। तो इन सब से उन्हें लगता है कि उनकी सैलरी और भी ज़्यादा होनी चाहिए। क्या किसी ग्राम प्रधान को 5 साल से पहले ग्राम प्रधान पद से हटाया जा सकता है अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा हो? जी हाँ, हटाया जा सकता है। एक लिखित पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को देना होता है। उसमें गांव के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। गांव की आबादी अगर 1000 है तो उसमें 10 ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं। 2000 की आबादी के लिए 11 और 3000 की आबादी के लिए 15 ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं। 3 ग्राम पंचायत सदस्यों को जिला पंचायत अधिकारी के सामने उपस्थित होना जरूरी होता है। इनमें सभी कारणों का उल्लेख होना चाहिए। जिला पंचायत राज अधिकारी 30 दिनों के बाद एक बैठक बुलाते हैं, जिसकी एक नोटिस 15 दिन पहले दी जाती है। इस बैठक में उपस्थित सभी लोग और वोट देने वालों सदस्यों के 2/3 वोट से गांव के प्रधान को पदमुक्त किया जा सकता है। चलते चलते आपको बताते चले कि भारत देश में 2,39,000 ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायत अधिनियम 1992 के तहत गांव के प्रधान और मुखिया का कद और भी बढ़ गया। संविधान के आर्टिकल 243 के तहत ग्राम सभा और ग्राम प्रधान का गठन किया गया था। 73वां संविधान संशोधन तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में हुआ। 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम लागू किया गया और 24 अप्रैल को ही हम राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते हैं। तो आप बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। ऐसे ही और वीडियोस हम भविष्य में आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।